बातें कांग्रेस लीडरशिप को मालूम है, मैंने समय समय पर उठाया है, लेकिन ये काम पार्टी का नहीं है, सरकार का है। अगर कदम उठाने सरकार उठाएगी ना, पार्टी का काम थोड़ा ना है, सरकार का काम है। लेकिन उन्होंने आपको कोई एश्योरेंस वगैरह दी अभी तक? भाई मैंने सारे इश्यूज उठाए थे, उस समय के हमारे प्रभारी थे अजय माकन साहब, उनको भी जानकारी है, लेकिन मैंने कहा ना ये काम AICC नहीं कर सकती, ये काम तो सरकार को करना है। एक चीज मुझे और समझाइए सर, अभी के जो हालात हम देख रहे हैं, कई वहाँ से बयान ऐसे आते हैं जो कि बड़े तीखे होते हैं। गहलोत साहब ने कहा कि वो बहुत कम उम्र में उनको सब कुछ मिल गया, इसलिए उनकी रगड़ाई नहीं हुई, उनकी रगड़ाई होनी चाहिए थी। ऐसे स्टेटमेंट पे आपका क्या रिएक्शन है? देखो, मैंने हमेशा शब्दों के इस्तेमाल में संयम बरता है। मैंने कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो मैं खुद के लिए सुनना नहीं चाहता हूँ। और अशोक गहलोत जी मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से हमेशा आदर करता आया हूँ और पर्सनली मेरा कोई दुर्भावना उनसे नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि 1998 में जब बड़े बड़े दिग्गज नेता राजस्थान में थे, तब कांग्रेस पार्टी ने 47 साल के अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री की कमान दी थी और वो भी बहुत कम उम्र में सांसद बन गए थे। तो कम उम्र में अगर कोई विधायक सांसद बनता है और सस्टेन करता है, तो वो तो जनता का जो विजडम है, जनता का जो हम लोग जब मैं 2013 में कम उम्र में कोई जब आगे बढ़ता है, सस्टेन करता है, हाँ, तो ये तो पब्लिक का एक कलेक्टिव विजडम है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। 2013 में जब अशोक जी मुख्यमंत्री थे, सरकार कांग्रेस की थी, हमारे 200 में से रह गए विधायक 21। तब मुझे पार्टी की जिम्मेदारी थी अध्यक्ष बनने की और लगातार 5 साल हम लोगों ने काम किया, पार्टी को खड़ा किया। हम जेलों में गए, हमने धरने किए, प्रदर्शन किए, घेराव किया, भूख हड़तालें करी, लाठियाँ खाई, तो तब तो जाके पार्टी दोबारा खड़ी हो पाई। जब जब कांग्रेस सरकार बनती है हम बुरी तरह हारते हैं, तो उसका भी आत्मचिंतन पार्टी को करना चाहिए। इसे क्या कारण है, सरकार बनती है और राम सरकार बनती है और फिर बुरी तरह हारती है, बार बार ऐसा होता है। तो उन कारणों पर हम लोग को विश्लेषण करना चाहिए, ऐसा क्यों होता है। लग रहा है कि क्या ये आपका प्रेडिक्टमेंट है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, फिर से मार सकते हैं? भाई इतिहास गवाह है ना, बार बार होता है, तो जब तक हम कुछ अलग नहीं करेंगे तो हो सकता है वही परिणाम आए। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर भाजपा की सरकार ना बने, रिपीट ना हो। उसके लिए हम लोगों को कदम उठाने, मैंने बात दिल्ली में रखी है, उन्होंने संज्ञान भी लिया है, कुछ कदम भी उठाए हैं, उम्मीद करता हूँ और कार्रवाई करेंगे। अनाउंस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें फ्री में दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो हमने जो सरकार हमने पहले चलाई थी, क्या बुरी सरकार थी? वो भी अच्छी सरकार थी। सरकार सारी अच्छी चलाते हैं हम लोग, लेकिन चुनाव नहीं जीतते ना, मुद्दा ये है, वोट नहीं मिलते हम लोगों को, उस पर में कार्रवाई करने की जरूरत है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा मंच से कि ये इस पार्टी में बहुत सारा कंफ्यूजन है, पार्टी के विधायक असंतुष्ट है। प्रधानमंत्री जी को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। राजस्थान के अंदर भाजपा टुकड़े टुकड़े पड़ी है, एक विपक्ष की भूमिका निभाने लायक पार्टी बची नहीं है। इतना बिखराव है, इतनी महत्वाकांक्षा व्यक्तिगत लोगों के भाजपा के अंदर है, तो उनका जो आरोप है बिल्कुल निराधार है। वो तो भाजपा के नेता हैं, उन्हें पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, हमारी पार्टी की चिंता छोड़ दें। आखिरी 2 सवाल, क्या सचिन पायलट इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? मेरे को कोई लालसा नहीं है, मेरे को भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, बहुत पदों पर रह लिया मैं, लेकिन जो राजनीति में है उन्हें जनता की आवाज को सुनने का कलेजा रखना चाहिए। अगर इस सब के बावजूद भी आपकी आवाज नहीं सुनी गई तो फिर क्या करेंगे आप? जनता की आवाज कौन नहीं सुनता भाई, जनता की आवाज तो सुननी पड़ती है, उसका कोई विकल्प नहीं है।